संयोग अच्छा है, बरसात भी शुरू हो गई। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया और इन सब के बीच केजरीवाल ने यह भी कहा है कि तुरंत इस्तीफा कराया जाए। इसका मतलब तुरंत चुनाव किया जाए दिल्ली में। इसका मतलब बहुत साफ है कि अब अपने तौर पर दोबारा चुनाव में कूदने की तैयारी अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर भी मानकर चल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 8 दिसंबर 8 को जीत मिली, 28 को शपथ ली। बड़ा लंबा वक्त लगा था, जोड़ तोड़ राजनीतिक तौर पर हाँ हूं के बाद, ना नुकुर के बाद रेफरेंडम, जनता के बीच जाना और उसके बाद सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना। ये होते होते फिर 14 फरवरी आज का दिन आ गया और इन स्थिति में लोग लगातार सोचते रहे कि दरअसल ये जो 50 दिन भी पूरे नहीं हुए, एक लिहाज से जोड़िए तो इन 50 दिन से भी कम मौके पर 18 वादे की लिस्ट सौंपी गई थी बीजेपी और कांग्रेस को, जिसका जिक्र विधानसभा के भीतर अरविंद केजरीवाल ने किया था और उस समय उन्होंने कहा था साथ दीजिएगा, हम इसे पूरा करना चाहते हैं। 16 पर कांग्रेस ने सहमति जताई थी, 2 पे कहा था ये तो विधानसभा के भीतर ही तय होगा। सरकार बनाने के बाद यानी 28 दिसंबर के तुरंत बाद से स्थिति शुरू हो गई थी, एक के बाद एक बिजली, पानी, इन सब के बीच झोपड़पट्टी में रेगुलराइज करने की बात, इन सब के बीच पाइपलाइन बिछाने का सवाल, इन सब के बीच माफ़ी हो, कितनी बिजली माफ़ी हो, ऑडिट कराई जाए बिजली कंपनियों के। ध्यान दीजिए तो बीते दौर में कोई ऐसी सरकार आई नहीं जिसमें हर दिन या हर मौके पर दिल्ली की सरकार खबर भी बनती थी और दिल्ली की सरकार खबर दे भी देती थी। इन सारी स्थितियों में लगातार चीज़ें चलती रही। इसलिए ये सवाल अब महत्वपूर्ण हो गया। 14 तारीख, ये दिन तो वैलेंटाइन डे का है, बड़ा प्रेम और बाकी चीज़ें, सेंट वैलेंटाइन डे को याद किया जाता है इसी रूप में। लेकिन ये किसे पता था कि ये दिन ऐसा दिन साबित होगा जिसमें ये अब बीजेपी अपने तौर पर कहने लगी है ये ब्लैक फ्राइडे है, दूसरी तरफ ये वैलेंटाइन डे है, तीसरी तरफ कांग्रेस की मंशा बहुत साफ है। कांग्रेस कह रही है ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तौर पर ये एक ऐसा दिन है जिसमें लगता है कि एक दिल्ली विधानसभा के भीतर एक काला दिन साबित होगा। ये सारी बातें अपने अपने तौर पर कही जा रही है और संवैधानिक कानून तमाम परिस्थितियों में ये बात लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन सवाल इसलिए ये महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि याद कीजिए जिस वक्त दिल्ली में आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते राजनीतिक पार्टी बनी और पार्टी बनने के बाद सत्ता में जो आई और उसने जिन चीज़ों को किया वो जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन हो, पानी मुफ्त देने की बात हो, बिजली जारी कर, नर्सरी में एडमिशन की बात हो, 84 के दंगों पर SIT के गठन को मंजूरी देने की बात हो, बिजली आंदोलन करने वालों के बिल आधे माफ़ करने की बात हो, पेनल्टी ना लेने की बात हो, रिलायंस गैस के कीमतों पर FIR करने का जिक्र हो, केंद्र के 2 मंत्री और एक कॉरपोरेट सेक्टर के महानुभाव के खिलाफ FIR दर्ज हो, भुल्लर की फांसी का विरोध हो। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर अगर उनके जहन में कहीं था कि जन लोकपाल एक आधार है तो उसके लिए एक राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे और उस बिसात पर हर दिन एक नई नई परिस्थितियां लगातार डेवलप होती जा रही थी और ये राजनीति होते होते एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां अब लोकसभा चुनाव सामने खड़े हैं। अब ये सवाल है केंद्र इसके बाद क्या करेगा। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मैं जिस स्थिति में देख रहा हूं उसमें केंद्र तो मुझे अंग्रेज की सत्ता लगती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वायसराय लगते हैं और ये तो दिल्ली विधानसभा का कुछ मानते ही नहीं। इन सब के बीच टकराव भी हुआ, सोमनाथ भारती को लेकर बरखा सिंह का टकराव जो कि दिल्ली महिला आयोग के हिस्से थी, उसमें बदल दिया गया। उसमें एक नई महिला को लाने की बात हुई जो कि लेखिका है, उसको लेकर हंगामा मच गया। उन्होंने कहा राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल के लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये सारी परिस्थितियां एक के बाद एक टकराव बढ़ाती जा रही थी और ये टकराव की फेरिस्त इतनी लंबी है। क्या कहना है अजय माकन साहब का, जरा उनकी बात भी सुन लें। एक मिनट, सब दो मिनट में सब लोग तैयार हो जाएं। हाँ। चलो हम लोगों ने दिल्ली के चुनावों के बाद में ये निर्णय लिया कि केजरीवाल जी की पार्टी को हम लोग सत्ता के अंदर दिल्ली में लाने के लिए उनको हम समर्थन दें और उस समर्थन के पीछे मुख्य कारण ये था कि जो मैनिफेस्टो में और जो वायदे उन्होंने दिल्ली की जनता में करे थे और दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया था कि हम बिजली के रेट आधे कर देंगे, हम पीने का पानी फ्री कर देंगे, हम महिलाओं के खिलाफ अपराध को एकदम खत्म कर देंगे, हम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को एकदम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो एक माहौल जो उन्होंने दिल्ली के लिए बनाया था, एक सपना दिल्ली की जनता को दिखाया था, तो हम लोग भी ये चाहते थे कि वो लोग आए, आगे बढ़ें, काम करें और हमने उनको अपना समर्थन दिया।
लेकिन दुर्भाग्य से आज जो हुआ और जब से हमने समर्थन दिया, जब से लेकर के अब तक जो हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने जब से सत्ता संभाला, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर स्टैंड लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग सीरियस थे, वो लोग चिंतित थे कि जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में करे हैं उन वायदों को वो पूरा करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि वो सही मायने में दिल से चाहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सही में दिल से चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जन लोकपाल लेकर के आए। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सही में चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए जाएं। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि दिल्ली के अंदर वो पानी फ्री में देना चाहते हैं। आज भी जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, उसको देख करके हमें बहुत दुख हुआ है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि जन लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, संवैधानिक तरीके से पास करवाया जाना चाहिए। और उन्होंने असेंबली के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात को बोला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, कि हम अगर ये पार्लियामेंट के एक्ट से, बिल से कन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये अगर संविधान के अंदर है, हम लोग इसको पास करवाएंगे। हम केंद्र सरकार से हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार से जो परमिशन मिलनी चाहिए, जो लॉ के अंदर, जो कानून के अंदर जो कहा जाता है, हम इस जन लोकपाल के साथ हैं। हम लोग हर जगह पे जाकर के इसको परमिशन देंगे, दिलवाएंगे, और आप इसको संवैधानिक तरीके से आप इसको असेंबली के अंदर लेकर के आए। दूसरी बात, आज अगर जो वोटिंग हुई है तो वो वोटिंग एलजी के लेटर के बेसिस के ऊपर हुई है, एलजी के लेटर के ऊपर हुई है, जन लोकपाल के ऊपर वोटिंग नहीं हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने बार बार, जब हम लोकपाल और लोकायुक्त का बिल हम पार्लियामेंट से इतना कड़ा लेकर के आ सकते हैं, 6 हमारे बिल और पार्लियामेंट में लंबित है जिसको हम सीरियसली पास कराना चाहते हैं, तो हम लोग जन लोकपाल के अंदर भी इस प्रकार से जो प्रावधान हैं उन सबको हम लोग खुद चाहते हैं कि वो पास हो। लेकिन संविधान के सारे दायरों को, सारे मान मर्यादाओं को तोड़ करके जिस प्रकार से वो चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अपने आप के अंदर एक बहुत दुखद घटना है।